है आपका 53। सुबह हम लोग एक सेट करा चुके हैं। आज हम लोग आपको दूसरा सेट कर रहे हैं, सेट नंबर 53। और इवनिंग वाले बैच में मैं आपको 2 सेट एक साथ सोल्व कराने वाला हूँ। पहला सेट 53, दूसरा सेट आपका 54 होगा। यस, चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इस सेट में। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा सेट पर चलता हूँ। कह रहा है कि द सेलर डिवाइडेड हिज मनी अराउंड देम सेल्फ एंड द शिप सेल्ड ऑन। द सेलर्स समुद्र में यात्रा करने वालों को कहा जाता है। डिवाइडेड हिज मनी अराउंड देम सेल्फ, जब मनी डिवाइड की जाए, पहली बात तो ये डिवाइड हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है। कितनों के लिए? दो के लिए। यस, लेकिन यहाँ पे उसने कहा सेलर्स। क्या कहा उसने? सेलर्स। तो पहले मिस्टेक तो इसी पार्ट में आ जाएगी, हिज के। जब यहाँ पे सेलर्स कह रहा है, सेलर्स यानी कि बहुत सारे, तो यहाँ पे हिज नहीं देयर लगाएंगे। सबसे पहली बात, हिज के यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ पे देयर। क्या आएगा यहाँ पे? देयर। द सेलर्स डिवाइडेड देयर मनी अराउंड देम सेल्फ। दूसरी गलती है आपके यहाँ पे बी पार्ट में। चलिए, भले डिवाइड दो के लिए लगता हो या चार के लिए, अगर आप इस बात को इग्नोर कर दें तो बांटने के लिए सिर्फ दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन का और एमंग का। याद होगा आपको, इन दो ही वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे या तो बिटवीन लगाइए या फिर यहाँ पे लगाइए आप एमंग। यस, द सेलर्स डिवाइडेड देयर मनी बिटवीन देम सेल्फ या अराउंड देम सेल्फ, बिटवीन आना देम सेल्फ एंड द शिप सेल ऑन इट। बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे अराउंड की जगह आप या तो अमंग लगाइए या बिटवीन, और यहाँ पे हिज की जगह देयर। हालांकि सेंटेंस के दो पार्ट में मिस्टेक है, तो यहाँ ऑप्शन से मैं कोई आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको ऑप्शन से संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा अंदाज है आपको पूरी मिस्टेक बताने का। अब बुक वाला क्या बता रहा है उसको मुझे नहीं पता है। आप यहाँ पे किसी भी एक पार्ट में एरर लगा सकते हैं, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। इसको मैं बुक की मिस्टेक मानता हूँ, बुक से मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक मानता हूँ। बुक वाले की भी यहाँ कोई गलती नहीं है बेचारे की। इतने सेट कहाँ चेक करेगा वो बैठ करके? वो आपको प्रोवाइड करा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। पीछे सोल्यूशन दे रहा है, ये उससे ही बड़ी बात है। इतने सेट का सोल्यूशन एक साल के अंदर अंदर प्रोवाइड करा देना, मैं तो बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूँ। यस, चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, चलते नेक्स्ट सेंटेंस में। कह रहा है थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। यस, यहाँ पे भी दो मिस्टेक है सेंटेंस में। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, यस, सबसे पहली मिस्टेक बहुत माइनर सी मिस्टेक है, बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है, जो शायद ये आपने कभी गौर करी होगी। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक, सबसे पहले जो मिस्टेक है वो है थैंक यू की। मैं आपको बता दूं, ये बहुत इजी सी मिस्टेक है। थैंक यू नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। या तो आप इसको लिखें थैंक्स, या फिर आप इसको लिखें थैंकिंग। थैंक कभी लिखना ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन से ही हम लोग गलत कर रहा है, चौथी पाँचवीं से ही गलत करते आ रहे हैं। आप जब एप्लीकेशन लिखते थे तो आपको याद होगा, एप्लीकेशन लिखते वक्त भी आप लिखा करते थे रिस्पेक्टेड सर, बहुत अंदाज में, रिस्पेक्टेड सर, जबकि ये आपका गलत है। जब आपने सर कह ही दिया तो आपको रिस्पेक्टेड कहने की ज़रूरत नहीं है। या तो ये लगाइए, हालांकि खाली इसे लगाने से तो काम चलेगा नहीं, तो आप खाली सर से ही काम चलाइए, सर, नॉट रिस्पेक्टेड सर। ये बात उन दिनों की है जब आप बच्चे थे, वहाँ चलता था, लेकिन यहाँ आप बच्चे नहीं हैं। आपको यहाँ सेंटेंस में बाल की खाल निकालनी है। बाल की खाल निकालने के लिए आँख दिमाग दोनों खोल के बैठने पड़ते हैं। यस, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप छोटी छोटी बातों को भी पकड़ते चलें, आप तभी बड़ी बड़ी बातें क्लियर कर पाएंगे। रिस्पेक्टेड सर की जगह आपको केवल सर बोलना है। एक और गलती बचपन में इसी तरह की क्या करते, शायद हो सकता है आप भी करते होंगे, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं देखता रहता हूँ। योर्स ओबीडिएंटली और योर्स ओबीडिएंटली, मोस्टली बच्चे आज भी योर्स की स्पेलिंग ये लिखते हैं, जो कि गलत है। ये सही है, ये पॉजेसिव एडवर्ब है। इनके साथ जितने भी आपके योर्स हो गया, देयर्स हो गया, हर्स हो गया, और्स हो गया, इनके साथ कभी अपॉस्ट्रोफे आता ही नहीं है। यस, ध्यान रखें आप। तो आपका ये भी गलत हो गया, यानी कि आपको ऐसे ठीक रहेगा। यानी कि बचपन की गलतियाँ थी, वैसे बहुत सारी गलतियाँ, हालांकि मैंने आपको बताया फिलहाल एक। तो इस शुरुआत में गलती होगी, थैंक यू की जगह थैंक्स यू करेंगे, सबसे पहली गलती यहीं। दूसरी बात, गेटिंग मी ऑफ द हुक, किसी को हुक से अलग करना, तो अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन ऑफ का। ये ऑफ लगता है रिलेशन के लिए। किसके लिए लगता है? रिलेशन के लिए, संबंध के लिए। जबकि ये लगता है सेपरेशन के लिए। किसके लिए लगता है? सेपरेशन के लिए। तो इस सेंटेंस के भी दो पार्ट में मिस्टेक हो गई है। मैं इसको भी प्रिंटिंग मिस्टेक मानता हूँ। इसके लिए मैं बुक वाले को कोई भी दोष नहीं देना चाहूँगा। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है थर्ड। इट टुक सेवरल मैन टू डैश द फॉलन ट्री आउट ऑफ आवर यार्ड, यानी कि कुछ लोगों को लगा समय। अब यहाँ से सिंपल सी बात है कि पेड़ को बात हो रही होगी हटाने की। पहला वर्ड है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा करना।
दूसरा है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को जमाना, स्टेबल करना। अगला है हॉल। हॉल का मतलब होता है जोड़ लगा किसी को खींचना। उससे अगला वर्ड है आपका राइवट का मतलब होता है कील से जोड़ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हॉल। इट टुक सेवरल मैन टू हॉल द फॉलन ट्री आउट ऑफ आवर यार्ड। हमारे आंगन से पेड़ को बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों को लगाना पड़ा। यानी कि इट टुक सेवरल मैन टू हॉल द फॉलन ट्री आउट ऑफ आवर यार्ड। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी। If you write a 40-page essay in one night, you will accomplish a huge dash. सेंटेंस का पूरा पोर्शन ठीक है, यहाँ तो कोई मुझे एरर निकालनी नहीं है, मुझे तो सिर्फ ब्रैकेट पार्ट देखना है। यू विल अकम्प्लिश अ ह्यूज डैश, ह्यूज ट्रीट, ह्यूज फीट, ह्यूज फ्लीट, ह्यूज बीट। अब यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि फीट का होता है उपलब्धि, बाकी ट्रीट मतलब दावत, फ्लीट मतलब उड़ जाना, बीट माने पीटना, तो फ्लीट हो जाएगा फीट। इफ़ यू राइट अ 40-page essay in one night, you will accomplish a huge feat. बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी का। वोकेबलरी का पहला क्वेश्चन है आपका वाइन। ये वाइन वो वाला वाइन नहीं जो आप सोच रहे हैं, उसकी स्पेलिंग WINE होता है। ये वाइन यानी कि H के साथ में है प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है नाराजगी प्रकट करना। अब पहला ऑप्शन है आपका ग्रेटिफिकेशन, संतुष्टि, लग्जरी, आनंद। थ्रिल का मतलब होता है किसी को कपकपा देना, और ग्राइप यानी कि नाराजगी प्रकट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला है रिक्विसाइट। रिक्विसाइट का मतलब होता है किसी परिस्थिति में जरूरी होना। पेरिफेरल महत्वपूर्ण परंतु मुख्य नहीं। उससे अगला वर्ड है डेड वुड यानी कि अवांछित व्यक्ति या वस्तु। अगला है ट्राइबल महत्वहीन। प्री कंडीशन। प्री कंडीशन मतलब कोई चीज़ ऐसी जो कंडीशन के साथ में आपको प्रस्तुत की गई जो पहले से ही, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका डी। चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है छा जाना, अपने बातों से या किसी तरह से हावी हो जाना, छा जाना। सरेंडर अपना हाथ खड़े कर देना। प्रिवेल का मतलब भी छा जाना या हावी हो जाना। डिक्टेट का मतलब भी यही है, कमांड का मतलब भी यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सरेंडर। स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब अपने समय और पैसों को बुरी तरह बर्बाद करने वाला। पहला वर्ड है फ्राइबल। फ्राइबल का मतलब होता है अधिक खर्चा करने वाला। उससे अगला वर्ड है डिसिपेट नष्ट करना। उससे अगला वर्ड है आपका होर्ड। होर्ड का मतलब होता है अपने समय और पैसे की बचत करने वाला। उससे अगला है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है खर्च करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ये आपका एंटोनिम्स है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इडियम्स। पहला इडियम आपका गो फॉर अ सॉन्ग, यस, और मेक एन आस आउट ऑफ। गो फॉर अ सॉन्ग यानी किसी के साथ एक सॉन्ग के बदले में चले जाना, यानी कि बहुत सस्ते दाम पे कोई चीज़ बेच देना। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में क्या होता था, जब राजा महाराजा जब होते थे तो अपने दरबार में कुछ संगीतज्ञ रखते थे, और संगीतज्ञ क्या करते थे, वो आकर के कोई भी सुर गान सुनाया उसको, फिर राजा महाराजा कोई भी अपने गले से चैन निकाल करके दे देते थे। अब यार सोचो, जो चैन की कीमत उस समय होगी वही चैन की कीमत आज के समय होगी। अगर हम लोग इकोनॉमी के हिसाब से देखें, जो 2 तोले की कीमत उस समय रही होगी वही 2 तोले की कीमत आज भी है। अगर आपको कोई गाना सुनाने के बदले कोई 2 तोले दे दे तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव से मिल गया आपको चैन, फ्री में मिल गई चैन आपको, क्योंकि आपने अपना टैलेंट दिखाया। जैसे कि आज भी होता है, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं हमारे, हनी सिंह 70 लाख रुपये लेते हैं गाना गाने के। तो उन्हीं में से एक कपिल शर्मा जी 70 लाख रुपये लेते हैं एक एपिसोड के, हालांकि वो तो फिर भी चलो 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से गो फॉर सो मतलब किसी चीज़ को बहुत सस्ता बेच देना, सोल्ड चीपली। मेक एन आस आउट ऑफ यानी कि किसी चीज़ का कारण होना बेवकूफ़ बनने का। तो कॉज समवन और वन सेल्फ टू लुक फुलिश और स्टूपिड, बेवकूफ़ सा दिखाई देना है, बेवकूफ़ सा लगना। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, थैंक यू फॉर इनवाइट्स मी। यहाँ पे आई वुड लव सेंटेंस में मॉडल वर्ब है, मॉडल को आप फर्स्ट फॉर्म लगाई, सेंटेंस ये वाला हिस्सा ठीक है। थैंक यू फॉर इनवाइट्स मी, फिर यहाँ थैंक यू है, यहाँ पर थैंक्स यू आना चाहिए था। अब यहाँ पे देखना है क्या गलती हो सकती है। यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है प्रेपोजिशन आया है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब आए तो हमेशा आईएनजी केस में आती है। दूसरी बात, एक बात का और ध्यान रखें, फोर के बाद हमेशा नाउन आया करता है। फोर के बाद हमेशा नाउन आएगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब, टू के बाद हमेशा वर्ब, और फोर के बाद हमेशा नाउन। और वर्ब नाउन तब बनती है जब आप उसकी आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। अब इसको जानने के लिए आपको मेरी फिर से एक वीडियो देखनी पड़ेगी, ग्रामर टॉपिक में पड़ी होगी, वर्ब से नाउन बनाना, वर्ब से एडजेक्टिव बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। ये एक बहुत प्यारी वीडियो पड़ी हुई है, ग्रामर टॉपिक में है। यस, बहुत अच्छे व्यूवर्स के साथ में पड़ी हुई है, देखेगा जरूर जा करके।
यानी कि ये कंफर्म है कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म आपको इसकी इन्वाइटिंग किस ऑप्शन में वो देख लीजिएगा और वही इसका आंसर होगा। इन्वाइटेड, इन्वाइटिंग, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फिर से आ गया आपका मस्ट। देख रहे हैं आप, सुबह वाली वीडियो में भी आया था, कल की भी बहुत सारी वीडियो में आया, आज भी मस्ट आ गया, उससे पहले भी मस्ट आया था। यानी कि एक रूल, एक सेंटेंस रिपीट हो रहा है डेली, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, यानी कि ये दिया गया गलत है। ये भी नहीं आ सकता थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा ऑप्शन बी, और कोई आपके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है। यस, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स यानी कि पूरा टेढ़ा मोढ़ा होना। पहला वर्ड है टॉर्चस, टेढ़ा मेढ़ा। अगला स्मूथ, कोमल। चिंच या किंच, बहुत आसान। और उससे अगला वर्ड है फेस्काइल, ये मुझे नहीं पता है, हालांकि इसका आंसर ए हो जाएगा, पहले आंसर। अगला है द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, यानी कि जादू टोना करना। पल्पेबल, प्रत्यक्ष। विचरी, विच बोलते हैं भूत को या भूतनी को, विचरी मतलब जादू टोना करना। सब्सटेंशियल, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत बड़ी मात्रा में हो। और कॉर्पोरल, यानी कि शारीरिक दंड, इसका आंसर हो जाएगा बी, विचरी। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग करेक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी, हाँ, स्पेलिंग कौन सा वर्ड करेक्ट है। मुझे ऐसा लगा एक बार को देख करके शायद यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, तो इसमें आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, लेकिन थोड़ा बेवकूफ़ बनने के लिए दिए गए और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे है अंडुलेट, यानी कि UNDULATE, UNDULATE, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, यानी कि उतार चढ़ाव तरीके से बढ़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है रिवर्स, यहाँ पे REVELLER, REVELLER, बस यही हो जाएगा आंसर, और कोई होने से रहा, बिकॉज डबल एल चाहिए, वो सिर्फ एक में ही है। REVELLER, यानी कि आनंद उठाने वाला, मौज मस्ती करने वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका PQRS, कह रहा है कि वी ड्रैंक अ लिटिल एंड फ्लंग। सेकंड फॉर्म देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर सेंटेंस। अब आपको देखना है कि इसमें सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वी ड्रैंक एंड फ्लंग, सून वर ऑल एस्लीप, सैंड थ्रोली टायर्ड आउट, एंड ओवर सेल्फ डाउन ऑन द। यहाँ अगर सबसे पहले मैं सेंटेंस देखूँ तो मुझे एंड वाला सेंटेंस दिख रहा है सबसे पहले वाई में। देखिए चारों तरफ निगाह रखनी है, क्योंकि एंड को मैंने इसलिए देखा, मैंने आपको एक रूल बताया कि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहना चाहिए सेम। यहाँ एंड से पहले मुझे दिखा है सेकंड फॉर्म, तो मुझे एंड के बाद भी बाद वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म ही लगानी होगी। यानी कि एंड के बाद अगर मैं इसे लगाता हूँ तो सेकंड फॉर्म है, और अगर इसे लगाता हूँ तो यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है। यानी कि ये कन्फर्म है कि वाई और एक्स एक साथ आएंगे, अब ये देखना है कि क्या वाई सेंटेंस का शुरुआत कर सकता है, क्योंकि वाई और एक्स यहाँ पर है और वाई और एक्स यहाँ पर है। वी ड्रैंक अ लिटिल एंड फ्लंग सैंड, यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि वाई से सेंटेंस शुरू हो सकता है। फ्लंग और सेल्फ डाउन ऑन द सैंड, जी थ्रोली टायर्ड आउट, एंड सून वर फॉल एस्लीप, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ZYX 17 का डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। एक्वस रॉक्स ऑफ इक्वल, यहाँ पे सेंटेंस में अभी तक वर्ब नहीं आई है। ऑफ इक्वल को काट दें अगर हम लोग, प्रीपोजिशन के बाद वाला पार्ट है, तो हमें यहाँ पे इसके हिसाब से वर्ब चाहिए। वर्ब कितने पार्ट में है, एग्जिबिट वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद वाले को वर्ब वैसे ही नहीं मान सकते, तो ये प्रोसीजर खत्म। ओवर एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद वाले पार्ट को वर्ब नहीं मान सकते, फिर प्रीपोजिशन, इसके बाद वाले को वर्ब नहीं मान सकते, फिर एंड आया। एंड टू के लिए एक्सटेंड आपकी एक वर्ब है, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी जेड से, जेड आपका 2 में है, ए में और बी में, यानी कि तो कन्फर्म हुआ कम से कम कि आपका आंसर या तो ए है या फिर बी। एक्वस रॉक्स ऑफ इक्वल एंटिक्विटी एक्सटेंड फॉर 100 ऑफ माइल्स ओवर द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एग्जिबिट इन लाइक मैनर अ सेटिस्फैक्शन नियरली अनडिस्ट्रीब्यूट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ZYX। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव, द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे, यानी कि सेंटेंस पहले से ही आपको पैसिव दिया गया, आपको इसका एक्टिव ढूंढना है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ थोड़ी कारस्तानी उसने करी है कि यहाँ पे इज MR प्लस थर्ड फॉर्म लगाई है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है, या फिर फर्स्ट फॉर्म में SES ढूंढना है, कितनों में है। पहले में इज MR प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव का पैसिव रखा, ये इससे बाहर। दूसरे में भी इज MR प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव है तो ये भी बाहर।
तीसरे में एस या ई एस है, रेस में शामिल है। चौथे में इज एम आर प्लस आई एन जी, ये भी रेस से बाहर, बिकॉज जब इज एम आर प्लस आई एन जी हो तो आप इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग से सेंटेंस का पैसिव बनाया करते हैं, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भी रेस से बाहर होता है। आपका सिर्फ और सिर्फ रेस में शामिल होता है सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही। यस, रेस से बाहर करें, आंसर पाएँ इसकी में, यानी कि 19 का हो जाएगा आपका सी। लेकिन यहाँ पे एक समस्या और मैं देखना चाह रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे सी तो मैंने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे टू के साथ भी वॉच आया हुआ है। टू वाले पोर्शन को भी पैसिव बनाया सकता है, टू बी वॉच्ड, बहुत तेजी में मैंने फैसला ले लिया है यहाँ पे, लेकिन आगे टू नहीं देगा। टू वाले पोर्शन को भी आप पैसिव बना सकते हैं, जो उसने यहाँ किया है, अ वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द क्लास एवरीडे। एवरीडे द क्लास वॉचेज अ रिक्वायर्ड वीडियो ट्यूटोरियल, यहाँ पे ये गलती है भैया, इसका आंसर सी नहीं हो सकता। यस, ये वैसे बाहर हो गया क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब गायब कर दिया उसने, रिक्वायर। यस, तो ये वैसे बाहर हो गया आपका रेस से। एवरीडे द क्लास, ये वैसे बाहर हो गया, तो इसका आंसर आपका आएगा ए। वापस चाहूँगा अपनी गलती के लिए। अ वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड, इस वाले फॉर्म को उसने पैसिव बनाया, ये सेंटेंस उसने ऐसे ही रखा। अ वीडियो ट्यूटोरियल से सेंटेंस शुरू करा है, इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द क्लास एवरीडे। एवरीडे का एडवर्ब है, एडवर्ब को आप चाहे शुरू में रखें, चाहे आखिरी में रखें, चाहे कैसे भी रखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। अगला सेंटेंस देखिए रिपीट हुआ है, सुबह वाले बैच में भी ये सेंटेंस था, अभी वाले में भी ये सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ पे सेज आया। अगर सेंटेंस में सेज हो तो नेक्स्ट पार्ट आपका अनचेंज रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। इज एम आर तो इज एम आर ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। द फादर सेज दैट प्रेजेंस, यहाँ पे आर गायब कर दिया तो ये रेस से बाहर। फादर सेज दैट द प्रेजेंस वॉज कर दिया, ये रेस से बाहर। माई फादर सेज दैट प्राइस सूट, यहाँ पे वर्ब गायब कर दिया, ये भी रेस से बाहर। इसका आंसर आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ही वर्ड लगा दिया, तो यहाँ पे कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अगर एक बार को आंसर होता तो ये सही होता, अगर यहाँ पे आर होता तो प्राइजेज आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, यानी कि इसका आंसर, लेकिन ये भी गलत हो जाए बिकॉज सैड है पीछे, तो ये भी रेस से बाहर हुआ, ये भी रेस से बाहर हुआ। यहाँ पे भी कोई चांसेस नहीं है, शूटिंग के साथ अप लगा दिया है, द प्राइजेस हटा दिया यहाँ से इसने, तो ये भी बाहर हो गया रेस, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है फिट इसका, मैं कबाड़ कर दिया सेंटेंस का, कुछ नहीं है इसमें अब। यस, चलिए फिलहाल तो यहाँ पे अब मैं इसका जवाब ही नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा बहुत तो हिंट हो, जान हो, तभी तो उसका जवाब दिया जाए। कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका पैसेज, मैनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिपिक्टेड द लाइफ स्टोरी ऑफ, जो भी होगा, लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा, बट what made the musical play the way across unique was its regional focus. Directed by G. Kumar Swamy, the play adapted from the book Telangana Law Buddhism focus on the enlightenment of a cursed Brahmin Bawari and his 16 disciple willing to understand the deeper truth of birth, death, rebirth and brotherhood. From the impressive use of projector, visual, music and shadow play, there was every effort to lend authenticity to the theme. Despite the play's focus on Telangana, the native essence was compromised due to the English rendition done for a wide reach. The lines appeared jaded with literal translation. The honest performances from the crew impacted only a surface level. Kiran Kumar's Bawari's act and Krishna's Chaitanya Joshi's as Pingya, said to have propagated Buddhism from Telangana to several regions across South India, grab our attraction, your attraction. What was sacrificed to keep the play in English? A wider audience, authenticity, depiction of reality, और a bit of native essence. अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पे सेंटेंस का पैराग्राफ नहीं चलता हूँ। From the impressive use of projector, visual, music and theme shadow, there was every effort and lent authenticity to ये तेलंगाना। और native essence was a compromise, तो इसका आंसर यहाँ पे native, a bit of native essence, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट में, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही है हो रही है इसका द रीजनल अक्रॉस। कह रहा है द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट्स रीजनल फोकस। कह रहा है रीजनल फोकस।
किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ द, किरण कुमार ने किसका रोल प्ले किया है, ये पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर है किरण कुमार, लास्ट में आता किरण कुमार बावरीज एक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन में भी है आपका ब्राह्मण बावरी। हु हेल्प स्प्रेड बुद्धिज्म टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में किसने फैलाने को किया इसको, यहाँ पे सेड टू हैव पिंगिया, सेड टू हैव प्रोपोगेटेड, प्रोपोगेटेड का मतलब होता है फैलाना ही, बुद्धिज्म फ्रॉम तेलंगाना टू सेवरल रीजन अक्रॉस साउथ इंडिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पिंगिया। हु डायरेक्टेड द प्ले द वे अक्रॉस, किसने किया इसको, जी कुमार स्वामी ने, इसका भी जिक्र रूप का ऊपर हुआ है यहाँ पे, जी कुमार स्वामी। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बहुत इजी सा पैराग्राफ, ज़्यादा हार्ड नहीं था, काफ़ी इजी पैसेज, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। हिंदी की शायद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए, जो भी आपको लग रहा हो टफ वर्ड है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। आपको थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत आगे ले जा सकती है। पैसेज को इसी तरह से पढ़ते रहिए। हालांकि इस वीडियो के साथ में मैं आपको एक सेट और कंबाइन करूँगा, सेट नंबर 54। यस, वो भी मैं आपको साथ ही साथ फिनिश करूँगा, जिससे कि आज हम लोग 3 सेट फिनिश कर देंगे, 52, 52, 53, 54। कल बच जाएंगे आपके 3 सेट, 57 तक सीजल के सभी सेट आपके हो जाएंगे फिनिश। उसके आगे के सेट देखूंगा मैंने करा रखे हैं या नहीं करा रखे, नहीं तो फिर नई बुक से हम लोग आपके सेट स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप छोटा सा लीजिए एक ब्रेक 5-10 सेकंड का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट पे, सेट नंबर 54 पे। गुड बाय। ये आपका नेक्स्ट सेट, सेट नंबर 54। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सेट नंबर, थोड़ी देर पहले क्या, मुश्किल से 5-7 सेकंड पहले आपको मैंने 53 सेट कराया है। 54 सेट करते हैं। सारी बातें जो मैंने बताई थी वहाँ बता दी थी। यहाँ पर शुरू करते हैं डायरेक्ट सेट करा के। फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड टू द गुड ऑफ द पुअर एंस्लेव्ड मासेस। यहाँ पे आपका क्या मिस्टेक है उसके लिए देखते हैं। द फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड, फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड के बाद में टू की जगह 4 का इस्तेमाल होगा। फ्रीडम फाइटर लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ, यानी कि लेबर्ड फॉर मतलब प्रयास करना किसी काम के लिए। फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ द पुअर्स एंड स्लेव्ड मासेस, जो गरीब लोग हैं बड़ी मात्रा में, उनके भले के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने अच्छा काम किया है। लेबर्ड फॉर, यहाँ पर टू की जगह आपको 4 लगाना होगा। ये आप फिक्स प्रपोजिशन पर ले जाइए सेंटेंस को, चाहे कैसे भी ले जाइए, लेकिन आपको याद रखना होगा कि लेबर के साथ यहाँ पे 4 का इस्तेमाल किया जाएगा। लेबर 4, यस, यानी कि किसी डैश के लिए प्रयास करना। अब किसी के लिए भी हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि फादर वाज अपसेट व्हेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर। अब यहाँ पे एक मुसीबत ये है कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, वॉज आया, फाउंड आया सेकंड फॉर्म, लेकिन आर जी नहीं। या तो सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चलेगा या सेंटेंस पूरा पास्ट में चलेगा। वॉज आया, फाउंड आया, आपको यहाँ पर आर की जगह लगाना होगा वर। फादर वॉज अपसेट व्हेन ही फाउंड दैट यू वर नॉट देयर, यानी कि सेंटेंस में सी पार्ट में एरर हो जाएगी। यस, यही प्रोसीजर है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलाएंगे, सेंटेंस पास्ट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलाएंगे। फ्यूचर को हम लोग नेगलेक्ट मानते हुए चलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। टू एंश्योर अ डैश रिप्लाई प्लीज इंक्लूड ऑल पार्टिनेंट डिटेल्स इन योर ईमेल। प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट, टार्डी, स्ट्रेंज, सबको अलग अलग आपको देखना होगा। पहला वर्ड है आपका प्रॉम्प्ट रिप्लाई, का मतलब होता है तुरंत जवाब। उससे अगला आपका एफिशिएंट रिप्लाई यानी कि कुशल जवाब। उससे अगला है टार्डी रिप्लाई, सुस्त जवाब। स्ट्रेंज रिप्लाई यानी कि अजीबोगरीब जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मेरी राय में ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू एंश्योर अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई प्लीज इंक्लूड ऑल पार्टिनेंट डिटेल्स इन योर ईमेल, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ का तुरंत जवाब मिले तो आप सभी चीज़ डिटेल जो है तर्क संगत तरीके से यानी शुरुआत में ही सही तरह डालें तो आपको सही जवाब अपना आप मिलेगा। यस, तो आपका हो जाएगा प्रॉम्प्ट रिप्लाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, आप ए ऑप्शन लगाएं। द सर्वे प्रोवाइडेड द कंपनी विद अ वाइड डैश ऑफ फीडबैक ऑन इट्स प्रोडक्ट्स। द सर्वे प्रोवाइडेड सेकेंड फॉर्म, द कंपनी विद अ वाइड, वाइड के हिसाब से यहाँ पे चलना होगा आपको। पहला वर्ड है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब होता है विस्तृत दृश्य।
ऑप्शन तो यहाँ आने से रहा। चॉइसेस, अब वाइड आ के साथ में प्लूरल वैसे ही नहीं आ सकता, कलर्स भी नहीं आ सकता बिकॉज आ है पीछे, यानी कि दो इससे पहले ही बाहर हो चुके हैं। अ यानी कि आर्टिकल अ के साथ में आता है सिंगुलर नाउन, चॉइसेस और कलर्स नहीं आएगा, या तो स्पेक्ट्रम या ऑप्शन। ऑप्शन क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। द सर्वे प्रोवाइडेड द कंपनी विद अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फीडबैक ऑन इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सिनोनियम्स। पहला वर्ड रेवेज, रेवेज मतलब विनाश कर देना, नाश कर देना। ऑप्शन है सरेंडर, अपने हाथ खड़े कर देना। कंस्ट्रक्ट, बनाना। डैमेज, खत्म कर देना। लिबरेट, स्वतंत्र, इसका आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्ट। उससे अगला वर्ड है रेविश, रेविश का मतलब होता है रोमांचित कर देना। पहला वर्ड है रिपल्स, घृणा पैदा करना। एंथ्रोल, रोमांच पैदा करना। ऑफेंड, गलती या अपमान करना। और डिप्रेस मतलब परेशान होना, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोल। सेंटेंस नंबर 6, रिबेट। रिबेट मतलब कमी किस चीज़ में, यस। डिडक्शन भी कमी, बोनस फायदा, इंक्रीज वृद्धि, रेमिशन भी कमी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट यानी कि सी, कमी। अगला है रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। एडमोनिशन का मतलब भी होता है डांटना। सेंस्योर का मतलब भी होता है डांटना। स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, तो इसका आंसर फ्लैटरी ही हो जाएगा। अगला है आपका इडियम्स। पहले इडियम्स है आपका एक्यूज हील्स, कमजोर पहलू। देखिए आप लोग ने देखा होगा हील्स वाली चप्पलें जो गर्ल्स पहनती हैं वो वहीं से ही कमज़ोर होती हैं कि जहाँ हील टूटी चप्पल भी टूट गई। एक्यूज हील्स, कमज़ोर पहलू, कमज़ोर पहलू। अ फैटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ। अ सीक्रेट वेपन टू बी यूज्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट। अ पास्ट डीड which once is trying to be hide. The person who is blamed if anything goes wrong. A fatal weakness, क्या जगह इसका आंसर, a fatal weakness in spite of overall ये। बीट अराउंड द बस, बीट अबाउट द बस, बीट अराउंड द बस यानी कि बात को घुमा फिरा के कहना। किस बात को घुमा फिरा के कहना, मेन पॉइंट से हटा करके बात को बहुत ही खींचकर लंबा करके बताना। टू ट्रीट अ टॉपिक बट ओमिट इट्स मेन पॉइंट ऑफन इंटेंशनली, यानी कि इसका आंसर पहला ही सही लग रहा है मुझे, बाकी देख लेते हैं। टू टॉक बैड अबाउट अ पर्सन ऑफन इन द ऑब्सेंस ऑफ दैट पर्सन। टू स्पेंड अ फन जॉबी टाइम। इट इज़ वाइज टू इग्नोर हार्डशिप्स एंड कंटिन्यू विद योर टास्क, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 11 ग्रामेटिकल पोर्शन से है। क्या मिस्टेक है चेक करते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस हिस्टोरिकल सिटी लेट अस स्पेंड आवर टाइम डूइंग सैडनेस। ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है हमारे पास में टू साइट सी, साइट सी, साइट सीइंग, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ अच्छा होगा कि आप डूइंग और साइट सीइंग ना लगाएं बिकॉज दो वर्ब आईएनजी फॉर्म में एक साथ नहीं आ सकती, या तो ये आईएनजी में आएगी या फिर ये आईएनजी में आएगी, कोई एक आईएनजी में आएगी, दो एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब दिया पोर्शन गलत है। गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। टू के साथ आईएनजी आती नहीं है, साइट सी नहीं कर सकते तो साइट सीइंग हो जाएगा, सी इसका आंसर करेक्ट रहेगा। ही प्रपोज्ड मीट्स मी एट द टेम्पल, प्रपोज के साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस, किसी को चिढ़ पैदा करने वाली कोई चीज़। पहला है ट्रैंक्विलिटी, शांत। हैसल, परेशानी। हारमोनी, तालमेल। रेक्टिट्यूड, ईमानदारी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अ पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, किसी को दंड देना नियम कानून तोड़ने के लिए। पेनल्टी, दंड। रिप्राइव, दंड भी है इसका मतलब भी, लेकिन इसका एक अलग तरह का दंड है। ये ग्रेस, कृपा। और एमनेस्टी, राज क्षमा, यानी कि राज्य की तरफ से मिलने वाली क्षमा को बोलते हैं राज क्षमा। हालांकि यहाँ पे एक वर्ड आया आपका रिप्राइव का होता है दंड विराम, यानी कि दंड को माफ करना है, रोकना कुछ समय के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पेनल्टी। अगला है आपका स्पेल करेक्शन, आपको बताना है कौन सा वर्ड करेक्ट है। मेरे साथ चलें। पहला वर्ड आपका एट्रोसियस, ATROCIOUS, बहुत बुरा और अत्याचार भरा। ATROCIOUS, ATROCIOUS, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। उससे अगला वर्ड है आपका कर्वेसियस, यानी कि CURVACEOUS, CARCURVACE, यानी कि इसका आंसर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है आपका बी, CURVACEOUS, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आकर्षक स्त्री, एक ऐसी महिला जो बहुत ही आकर्षक हो, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सेंटेंस आपका PQRS का। नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई डैश,
प्लेस एंड नॉट लेट द scrawny guy with gel hair edge in front of me। ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन हमारे पास वाई, एक्स, एक्स, जेड, यानी कि तीनों से उसने स्टार्ट करने को उसके सेंटेंस को। यहाँ सेंटेंस का पहला पार्ट पढ़ेंगे अगर हम, तो हमें दिख रहा है कि प्लेस एंड नॉट लेट दैट स्क्रॉनी। यहाँ पर मुझे दिखा एंड के बाद मुझे देखी फर्स्ट फॉर्म भी। हालांकि लेट के तीनों फॉर्म सेम ही होती है, लेट लेट लेट, फर्स्ट भी लेट, सेकंड भी लेट और थर्ड भी इसका लेट ही होता है। यस, यानी कि तीनों फॉर्म उसकी होती हैं लेट। लेकिन यहाँ हम इसको फर्स्ट फॉर्म मानते हुए क्यों फैसला ले रहा हूँ ये देख लीजिएगा। एंड नॉट लेट दैट, ये जो भी है वो पीछे है प्लेस, लेकिन यहाँ पे एंड के बाद है आपका फर्स्ट फॉर्म। अगर इसे मानता हूँ मैं तो एंड से पहले भी मुझे फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, वो है हैव। नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई प्लेस एंड नॉट लेट दैट स्क्रॉनी, यानी कि एंड से पहले हैव या फिर कीप का फर्स्ट फॉर्म माने तो भी यहाँ पे ये लेट सेंटेंस का पहला हिस्सा बनता है, यानी सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका एक्स से। एक्स आपका दो में है, बी और डी में। नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई प्लेस एंड नॉट लेट दैट स्क्रॉनी गाय विद गैल्ड हेयर एज इन फ्रंट ऑफ मी। यस, तो सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा आपका, यानी कि एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है वही फॉर्मेशन ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, नेक्स्ट है आपका द आइडिया ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम। ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम एक प्रपोजिशनल पार्ट है, इसको सेंटेंस में कुछ नहीं मानते, यानी कि सेंटेंस आपका खत्म। यानी कि अगर मैं देखूं तो मुझे द आइडिया के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वर्ब चाहिए। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? वर्ब, क्योंकि अभी तक सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आया है सब्जेक्ट द आइडिया। क्या आया सेंटेंस में? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। उसके बाद में जो पोर्शन है ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम, ये आपका एक प्रपोजिशनल पार्ट है। इस पार्ट को आप सेंटेंस में कुछ नहीं मानेंगे। इसके साथ मुझे चाहिए यहाँ पे वर्ब। वर्ब कितने पार्ट में? ये देखिए, पहले में वर्ब है यस, दूसरे में जी नहीं, तीसरे में यस। द आइडिया के हिसाब से सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और सेकंड फॉर्म भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, यानी कि सेंटेंस जेड से स्टार्ट होगा या फिर सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका एक्स से। लेकिन माफी चाहूँगा, मैंने यहाँ देखने में गलती कर दी, यहाँ पे भी एक वर्ब है, वो है हैज़। ओके, यहाँ पे भी एक वर्ब है हैज़। तो सेंटेंस में तीनों भी पार्ट में वर्ब है। अब देखना है कौन सा पार्ट से हो सकता है। द आइडिया लाइव्स दैट वी ऑफन टेक इट फॉर जोन। द आइडिया ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम के साथ जोन लगाना ठीक होगा, टाइम जोन, क्योंकि टाइम को जो है जोन के हिसाब से ही सेट करते हैं। यस, अलग अलग जोन का अलग अलग टाइम शेड्यूल रहता है, कोई 3.5 घंटे आगे है, कोई 5.5 घंटे पीछे है। इस तरह से द आइडिया ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइम जोन हैज़ बिकम सो इंटीग्रल टू ओवर लाइफ, यानी कि वाई के बाद आपका आएगा एक्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 1 8 6 रोटीज एट डिनर। यहाँ मुझे दिख रहा है साफ साफ लिखा हुआ 8 यानी कि सेकंड फॉर्म है वर्ब की। इसका मुझे पैसिव बनाना है तो मुझे ढूंढना है वॉज वर प्लस साथ में ढूंढना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज वर में से कोई एक प्लस ईटन मुझे देखना है। कितनों में है देखते हैं। एट डिनर 6 रोटीज वॉज 8 सेकंड फॉर्म है, ये रेस से बाहर हुआ। 6 रोटीज वर ईटन बाय वरुण, हो सकता है हैड नहीं आएगा और खाली ईटन भी नहीं आएगा, हैड है हालांकि यहाँ पे, तो सी ओ डी भी बाहर, ए भी बाहर। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, यानी कि इससे का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका नरेशन पे टिप एंड क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज योर नेम, शी आस्क मी, शी आस्क हिम। इज एम आर दिख रहा है तो मुझे ढूंढना है वॉज वर, और योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट आपका हिम है, हिम का हो जाएगा योर के हिसाब से हिम ही हो जाएगा, या फिर ही भी हो सकता है, हिम ही होगा वैसे तो। इज बाहर, हैज़ बीन बाहर, इज बाहर, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है आपका डी, इसका आंसर होगा डी। इसके अलावा कोई ऑप्शन आप लगा ही नहीं सकते। ही आस्क मी, शी आस्क हिम व्हाट। सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। व्हाट हिज नेम इज, जी नहीं। शी आस्क हिम व्हाट हिज नेम हैज़ बीन, जी नहीं। शी आस्क हिम व्हाट इज, डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद आना चाहिए सब्जेक्ट, ये वैसे ही बाहर हो गया है। शी आस्क हिम व्हाट हिज नेम वॉज, इसका आंसर हो जाएगा डी, डी ही सही रहेगा। मैंने बना के भी दिखा दिया और रेस से बाहर निकाल के भी हमने देख लिया है। दोनों ही लहजे में सेंटेंस का आंसर जा रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, यानी कि ये आपको दे दिया गया है क्लोज टेस्ट। अभी बहुत समय से लगातार चल रहा है पैसेज, अब आ गया है क्लोज टेस्ट, एकदम से बटन चेंज किया है।
लेकिन चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लीजिए पहले फटाफट से, सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, क्या में चल रहा है। राइजिंग इफेक्टिव प्राइमरीज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कवरेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज फॉर द जनरल पॉपुलेशन without requiring people to travel long distance to see a specialist and get medicine should be a priority. Dash the base of physicist is low in relation to the need. The use of trained general practitioners as the first line of contact assumes importance. Assumes ऐसे is आया, need आ रहा है, use आ रहा है, मतलब सेंटेंस चल रहा है आपका प्रेजेंट में। कितना चल रहा है आपका स्टोरी? प्रेजेंट में चल रहा है। ये तो कंफर्म होगा कि स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है। अब देखते हैं, हम चलते हैं वोकेबलरी बेस्ड पे। पहला वर्ड है आपका, पहला जो यहाँ पे स्किप दिया हुआ है 21। 21 पे अगर हम चले तो मेरे पास जो वर्ड है वो है सिंस, वाई, एज सुन एज, वेयर। यस, देख लीजिएगा सेंटेंस को ध्यान से, क्या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है क्या नहीं, ये देखना होगा। फुल स्टॉप के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। Rising effective primary and district level coverage of mental health services for the general population without requiring people to travel long distance to see a specialist and get medicine should be a priority. Khatam. Dash. Since the base of physicists is low in relation to the need, the use of trained general practitioner as the first line of contact assumes importance. Since, why, as soon as, where. Why यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत अगर हो तो हेल्पिंग ऑफ तुरंत बात चाहिए, इसलिए ये बाहर। एज सुन एज सेंटेंस को शर्त वाला बना देगा, ये भी रेस से बाहर। यहाँ पे कंजक्शन ऑफ रीजन है आपके पास, सिंस, वेयर भी नहीं आएगा, डब्ल्यू फैमिली वर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। सिंस द बेस ऑफ फिजिस्ट्रिट इज लॉ इन रिलेशन एट द टू द एंड, द यूज ऑफ ट्रेन्ड जनरल प्रैक्टिशनर्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट एज्यूम्स इंपॉर्टेंस। सम स्टडीज शो मैनी ऑफ देम आर नॉट कॉन्फिडेंट डैश। कॉन्फिडेंट लॉट, लॉट कभी भी अकेला नहीं आता, मैंने आपको कल भी बताया था, या तो अलॉट ऑफ होता है या लोट्स ऑफ होता है, या तो अलॉट ऑफ या लोट्स ऑफ। कभी भी आप लोट को अकेले नहीं देखेंगे। यस, या तो आप देखेंगे इसको लोट ऑफ के साथ में, लोट्स ऑफ, या फिर अ लोट ऑफ, दोनों में से कोई भी एक प्रोसीजर रहेगा, यानी कि ये तो कन्फर्म में नहीं आएगा। अगला है इनफ, वेरी मच। ये रहा कॉन्फिडेंट, इनफ, ये एक एडजेक्टिव है, वो भी पॉजिटिव डिग्री। इनफ पॉजिटिव डिग्री के साथ आया करता है, वो भी उसके तुरंत बाद। कॉन्फिडेंट इनफ, कॉन्फिडेंट इनफ, यहीं से काम चल जाएगा, मच से काम नहीं चलेगा, वेरी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ बी में 22 में बी आंसर रहेगा और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता है। कॉन्फिडेंट इनफ विद देयर ट्रेनिंग टू डिटेक्ट, डायग्नोज एंड मैनेज मेंटल इलनेस डैश अ कंसर्न एफर्ट प्राइमरी। यहाँ पे कंसर्न के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक विद मुझे दिखाई दे रहा है, कोई नहीं। विद अ कंसर्न एफर्ट का होता है संयुक्त प्रयास से, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। विद अ कंसर्न एफर्ट मतलब संयुक्त प्रयास, यानी कि मिलजुल कर की गई कोशिश। इसका आंसर हो जाएगा विद अ कंसर्न एफर्ट प्राइमरी केयर फिजिशियन कैन बी ट्रेन टू हेल्प पीपल विद माइल्ड एंड सेवर प्रॉब्लम्स डैश फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर रेंजिंग, कमिंग, डिस्टेंसिंग, लॉन्गिंग, यानी कि वो प्रॉब्लम जो आ रही हैं, हालांकि रेंज के साथ यहाँ पर फ्रॉम आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा। हालांकि कमिंग के साथ ही फ्रॉम आता है, लेकिन कमिंग के साथ फ्रॉम तब आता है जब कोई चीज़ पीछे से आ रही हो। आई एम कमिंग फ्रॉम सहारनपुर, मैं सहारनपुर से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से आ रहा हूँ। तो आप इसलिए नहीं आएगा। दो ही वर्ड हैं जो फ्रॉम ले सकते हैं हमारे साथ में, रेंजिंग और कमिंग। कमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेंजिंग आएगा। रेंजिंग फ्रॉम एंग्जाइटी डिसऑर्डर टू डिप्रेशन, साइकोज एंड कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम द अल्कोहल एंड सब्सटेंस एब्यूजेस, यानी कि नशीली दवाओं का बहुत अधिक सेवन करना। सब्सटेंस एब्यूजेस, सब्सटेंस एब्यूजेस मतलब नशीली दवाओं का बहुत अधिक सेवन करना, इसको बोल देते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ए 25 का। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। मैंने आपको आज 2 सेट सोल्व कराए हैं फिर से। सुबह 1 सेट करा रहा हूँ, इवनिंग को 2 सेट करा रहा हूँ, 3 सेट यानी कि एक दिन में चल रहे हैं। 3 सेट का मतलब ये है कि आपका कोर्स समाप्ति की तरफ है। अब इसके तो सिर्फ 3 ही सेट रह गए हैं। देखिए, मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने शुरुआत की थी, और मुझे आज का दिन भी याद है जब लगभग समाप्ति की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यानी कि मैं आपसे भी यही कहूँगा कि शुरुआत कीजिए,
अंत कभी ना कभी ज़रूर होगा। किसी भी चीज़ का अंत होना ज़रूरी भी है, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम हो। यस, हालांकि हम लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ये अंतिम पे चल रहा है तो इसका मतलब आपकी नौकरी के प्रयास और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यस, नौकरी के प्रयास में हमने एक कदम नहीं 3 कदम एक साथ आज आगे बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ आज आप नाउन का भी चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ लिया होगा आपने, नोट्स बना लीजिएगा उसके खूब अच्छे से। परसों फिर मिलेंगे नाउन के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।